नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं आरबीएससी 12वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 हिस्ट्री का पेपर यानी इतिहास के पेपर के बारे में बात करते हैं। ऐसा ही पेपर आएगा जो हम आपको बता रहे हैं। 22 मार्च का ये पेपर होने वाला है। उत्तर सहित आपको बताएंगे, हर क्वेश्चन का आंसर आपको बताने वाले हैं। तो बात करते हैं पेपर के बारे में और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो भी आपको हम बताएंगे। दोस्तों ये रहा आपका इतिहास का पेपर है। उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 घंटा समय 3 घंटा 15 मिनट करेगा। पूर्णांक 80 नंबर करेगा। क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो पहला नंबर के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो उसमें राइट आंसर क्या आएगा? स आ जाएगा। दूसरा कि अजातशत्रु तथा अशोक जैसे शासकों के नाम किन अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें ए आ जाएगा। तीसरा है कि दिलमुल के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो बहरीन से आ जाएगा। चौथा है किन शासकों को उनके मात्र नाम से चिन्हित किया जाता है? सातवाहन। नेक्स्ट आता है सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। नेक्स्ट आता है 6 नंबर क्वेश्चन कि प्रसिद्ध यात्री जो बैप्टिस्ट या तेवनियर कहाँ का निवासी था? फ्रांस का था। 7 का है कर्नाटक के वीर शैव मत के प्रवर्तक कौन थे? तो दे आ जाएगा। 8 नंबर की बात करते हैं कि शेख फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर की दरगाह निम्न में से कहाँ स्थित है? तो दे आ जाएगा अजोधन में। 9 का है कि कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई? 1800 ईस्वी में। 10 का है कि यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करने वाला राजा था? कृष्णदेव राय। 11 का है कि अफ्रीका व स्पेन से कौन सी फसल भारत लाई थी? मक्का। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पंजाब में शाहनगर की मरम्मत किसके शासनकाल में करवाई गई? शाहजहां। 13 स्तंभरारी बंदोबस्त सबसे पहले लागू किया गया? बंगाल में। 14 नंबर अमला किन लोगों को कहा जाता है कि जमींदार द्वारा नियुक्त अधिकारी जो राजस्व इकट्ठा करता है? 15 सहायक संधि व्यवस्था किसने लागू की थी? तो ब आ जाएगा। 16 में द आ जाएगा। 17 में द आ जाएगा और 18 में ए हो जाएगा। बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 2 नंबर क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। वो कौन थे? तो इसमें आंसर आपको सभी के लिखे हुए हैं। पहले का आंसर आपको यहाँ मिलेगा। दूसरा है कुंती और निषादी नामक लघु कथा की रचना किसने की? महाश्वेता देवी ने। तो इसका आंसर यहाँ है। सभी के आंसर आपको देखने को मिलेंगे। 3 का आंसर है कि भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम की आत्मकथा है कि ताज उल इकबाल। ठीक है, 4 नंबर का है। 5 का सभी का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 6 का आ गया। 3 नंबर क्वेश्चन के अति लघुवाक प्रश्न है, इनकी हम बात करते हैं। 1 से 10 तक निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में आपको देना है। तो 1 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा पूर्व की बस्तियों की क्या विशेषता थी? कोई आपको 2 लिखनी है। 2 नंबर की बात करके 1919 ईस्वी में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने हेतु किस विद्वान ने नेतृत्व में परियोजना की शुरुआत हुई? उसके बाद में 3 नंबर के महाभारत की विषय वस्तु को किन 2 मुख्य शीर्षकों में रखा गया? इन सभी का आंसर मैं एक साथ आपको बताने वाला हूँ। आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। पहला है, दूसरा, तीसरा है, चौथा है, 5 का, छठा, 7 का। पहले क्वेश्चन देख लीजिए और सभी का आंसर मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। दोस्तों पहले का जो पहुए के प्रश्न थे उनके आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिले। दूसरे का जो रिक्त स्थानों की पूर्ति की थी उसका आंसर ये है। तीसरा नंबर का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर में पहला, फिर दूसरा है, पहला दूसरा तीसरा, सभी का आंसर आपको मिलेंगे। 11 तक जितने भी क्वेश्चन थे पहले से लेकर 11 तक
सभी के आंसर यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में। फिर बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने के क्या कारण बताइए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 5 नंबर के, अभिलेखों के से जानकारी प्राप्त करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, किन्हीं दो का आपको उल्लेख करना। सभी का आंसर मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ। फिर 6 नंबर के, समाज में फैली सामाजिक विषमता के संदर्भ में बौद्धों द्वारा प्रस्तुत की गई अवधारणाओं को वर्णन आपको करना है। 7 का है, फिर 8 नंबर क्वेश्चन के, विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी का संक्षेप में आपको उल्लेख करना है। फिर 9 नंबर का, कि आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय द्वारा सुल्तानों के प्रति अपनाई गई नीति जोखिम पूर्ण थी। फिर 10 का है, खुद कास्ट व पाई कास्ट क्या है अंतर आपको स्पष्ट करना है इसके अंदर। 11 का, उपनिषद काल में कुदाल व हल से क्या तात्पर्य है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे, किन्हीं दो आपको कारण आपको बताना है। 13 में है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले त्रिगुट का वर्णन आपको करना है। तो हम बात करते हैं 4 से 13 क्वेश्चन थे, उन सभी के आंसर के बारे में एक साथ ही आपको बात करते हैं। दोस्तों ये रहा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसमें आपको निम्नलिखित मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने के प्रमुख 2 कारण आपको लिखने हैं। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 5 का है, फिर 6 का है, 7 का है, फिर 8 का आ गया, फिर 9 का आ गया, 10 है, 11 आ गया। सभी का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 12 नंबर का और फिर 13 नंबर का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों खंड 6 की बात करते हैं। 14 नंबर की, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हो, उसमें अथवा भी आपको देखने को मिल रहा है, उसका भी आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। हड़प्पा सभ्यता की बाढ़ प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उत्तर आपको लिखने हैं। उत्तर सीमा आपकी 100 शब्दों में रहेगी। फिर 15 नंबर का क्वेश्चन है कि कबीरदास आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत है जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक शास्त्र संस्थाओं विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। विश्लेषण कीजिए। अथवा का है, तो अथवा का भी आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है। फिर 17 का, कि भारतीय संविधान में विषयों के 3 सूचियाँ और अनुच्छेद 356 का उल्लेख आपको करना है। ठीक है, उसमें भी आपको अथवा देखने को मिला। खंड 10 के अंदर 18 का क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते हैं। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि निजी पत्रों के आत्मकथाओं किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है, वे स्रोत सरकारी ब्यौरे से किस तरह भिन्न होते हैं, और इसमें भी अथवा आपको देखने को मिलेंगे। फिर भारत का मानचित्र आपको के अंदर आपको इनको जो नाम आपको दिख रहे हैं उनको आपको दर्शाना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनके आंसर के बारे में। फिर दोस्तों बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन था उनका आंसर के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है खंड 6 में, तो पहला है, दूसरा, तीसरा, 14 का आ गया। 14 का तो आपका अथवा का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर 15 का आ गया, फिर 15 का अथवा का आ गया, फिर 16 नंबर का आ गया, 16 का अथवा का आ गया। ये सभी प्रकार सभी के जो क्वेश्चन थे ना, वो सब के आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नोटबुक साथ में रखना दोस्तों। 18 आ गया, 18 क्वेश्चन था, उनका आंसर ये है। फिर 18 का जो अथवा था उनका आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर 20 नंबर मानचित्र था भारत का, उसमें आपको ये दर्शाना है। ठीक है, दोस्तों पेपर पूरा हो चुका है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।